राइट फ्रेंड्स, तो आज सीडीपी का हम लोग मैराथन कर रहे हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डेवलपमेंटल अप्रोच। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकासात्मक दृष्टिकोण की है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। डेवलपमेंट अकर्स इन फिक्स स्टेजेस, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, अनरिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, स्टॉप आफ्टर एडोलेसेंस। मतलब विकास निश्चित चरणों में होता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास पर्यावरण से अप्रभावित होता है, विकास के किशोरावस्था के बाद रुक जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक इंसान रहता है तब तक उसका जो है विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी फेज में वो प्रोसेस में रहता है डेवलपमेंट उसका। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज नोन एज। मतलब ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। लर्निंग, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, सोशलाइजेशन। सीखना, विकास, परिपक्वता, समाजीकरण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये होगा लर्निंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा लर्निंग जो है, सीखना जो है करेक्ट ऑप्शन है। एक मिनट, तो ये हमारा लर्निंग जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, सीखना हिंदी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द साइकोसोशल क्राइसिस इन एडोलेसेंस एज। मतलब कि यहाँ पर पूछा है कि एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में मानसिक सामाजिक संकट क्या है। तो मानसिक सामाजिक संकट यहाँ पर पूछा है एरिक्सन। तो ऑप्शन है यहाँ पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, एंड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, और फिर इसके बाद है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर, या फिर विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, और अखंडता बनाम निराशा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। एरिक्सन ने कहा था कि जो साइकोसोशल क्राइसिस एडोलेसेंस में आता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन का होता है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है। हु इज एसोसिएटेड विथ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेंड्स आपको बताइए, होवर्ड गार्डनर जो है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस दिए थे। तो होवर्ड गार्डन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, होवर्ड गार्डनर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट का उद्देश्य पूछा है। तो यहाँ पर है टू हेल्प ग्रो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली, टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडल्टहुड। देखो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। टू पनिश चिल्ड्रन फॉर मिस्टेक, पनिश तो बिल्कुल नहीं आएगा। टू टीच एकेडमिक सब्जेक्ट, तो ये सब देखो कितना इररिलेवेंट ऑप्शन है। ठीक है, ये तीनों जो है इररिलेवेंट है। जो पहला वाला ऑप्शन है ए वाला, बड़ा वाला ऑप्शन, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे आर। मतलब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, कौन कौन से हैं। तो संज्ञानात्मक विकास, और यहाँ पर पियाजे को पूछ लिया है। तो इसमें जो है ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर संवेदी मोटर, पूर्व परिचालन, ठोस परिचालन, औपचारिक परिचालन। मतलब ये जो पहला वाला ऑप्शन दिया है ये मैं पढ़ रहा हूँ। सेंसरी, इमोशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल, एडल्ट, कॉन्क्रीट, सेंसरी, कॉम्प्लेक्स। और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हिंदी में भी ऑप्शन आपको दिया गया है, तो हिंदी वाला ऑप्शन भी देख लीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये सारे संज्ञानात्मक डेवलपमेंट में आते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर इन इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल
डेवलपमेंट में की फैक्टर क्या है। ठीक है, तो इमोशंस देखो कैसे जुड़ा होता है, सेंसरी अवेयरनेस, कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल ग्रोथ, संवेदी जागरूकता, संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक संवाद, शारीरिक वृद्धि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सोशल इंटरेक्शन जो है यहाँ पर रीजन हो जाता है, की फैक्टर हो जाता है इमोशनल डेवलपमेंट में। क्या है की फैक्टर इमोशनल डेवलपमेंट का? सोशल इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक संवाद होगा यहाँ पर सही ऑप्शन आपका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्विंग अलजेब्रिक प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स, रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट और इमिटेटिंग एडल्ट्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक परिचालन सोच का उदाहरण है? अल्जेब्रिक समस्याओं का हल करना, प्रतीकों को समझना, वस्तुओं को पहचानना, वयस्कों की नकल करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग, तो यहाँ पर जो है सॉल्विंग अल्जेब्रिक प्रॉब्लम यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एबिलिटी टू, एक मिनट, द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इम्पल्स इज डेवलप्ड ड्यूरिंग, मतलब किसी के उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता किस दौरान विकसित होती है? अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मिडल एडल्टहुड, लेट चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन, किशोरावस्था, मध्य वयस्कता, देर बचपन। तो इसमें से हमें जो है करेक्ट ऑप्शन चुनना है, राइट। तो ये जो उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, जब उत्तेजना के साथ साथ ये भी आ जाती है, ठीक है, तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं तो ये एडोलसेंस होगा, मतलब किशोरावस्था में ही जो है उत्तेजनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता इस एज के दौरान विकसित हो जाती है बच्चों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, तो सही बात है। डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस, ये भी सही बात है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंट, देखो ये गलत हो गया, मतलब विकास पर्यावरण से स्वतंत्र होता है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। विकास जो है, डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो यही जो है नॉट पूछा है, नॉट वाले पे ऑप्शन पे, तो इसलिए हमारा जो है ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन जनरली बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ, मतलब बच्चे सामान्यतः अपनी पहचान का एहसास किस उम्र में करना शुरू कर देते हैं? ठीक है, तो अपनी पहचान का एहसास जो है बच्चे कौन से एज में शुरू करते हैं? 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा 2 से 3, 2 to 3 ईयर। ठीक है, 2 से 3 में ही बच्चे को ये सेंस डेवलप हो जाता है उसके खुद के बारे में, उसकी अपनी एक खुद की जो है एक सेल्फ जो है, अपना अपने होने का एहसास होता है उसको। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट रेफर्स टू, मतलब स्वयं की अवधारणा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो स्वयं की अवधारणा का अर्थ पूछा यहाँ पर, तो स्वयं की अवधारणा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर है द इमेज अ पर्सन हैज ऑफ देमसेल्फ, अ वे अ पर्सन इंटरेक्ट विथ अदर्स, a person's ability to think abstractly, the personality trait inherited from parents, मतलब वह छवि जो व्यक्ति अपने बारे में रखता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, देखो नाम से पता चल रहा है सेल्फ कॉन्सेप्ट, और वह तरीका जिससे व्यक्ति दूसरों के साथ संवाद करता है, व्यक्ति की अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। अब फिर इसके बाद आ जाता है वह व्यक्तित्व लक्षण जो माता पिता से विरासत में मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, सही ऑप्शन है द इमेज अ पर्सन हैज ऑफ देमसेल्फ, मतलब वह छवि जो व्यक्ति अपने बारे में रखता है, यही सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ मतलब खुद का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज, मतलब ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता किस चरण में विकसित होती है। तो ये चरण है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस परिचालन चरण। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तार्किक रूप से ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता इस एज में बच्चों के अंदर आ जाती है, मतलब इस स्टेज में जो है डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, सॉरी वाइगोत्स्की लिखा है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की जीन पियाजे और कोहलबर्ग पर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा फ्रेंड, इसलिए जो मैंने वीडियो डाला है वाइगोत्स्की और जीन पियाजे कोहलबर्ग पर, उसको पूरा एक बार अच्छे से करेंगे तो 3 या 4 क्वेश्चन आपके वहां से बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन इज क्रिटिकल फॉर, अब वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन में बात करते हैं तो क्रिटिकल फॉर लिखा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल, मोरल, मतलब संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक विकास। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की सोशल इंटरेक्शन जो के बारे में जो उन्होंने थियरी दी है, बेसिकली उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में दिया है। ठीक है, तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, तो बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, स्टडीइंग बिकॉज द टीचर डिमांड्स इट, प्लेइंग, देखो कोई डिमांड करे तो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब अंदर से। ठीक है, मतलब प्योर फॉर्म में जो होता है ना, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जिसमें मिलावट हो, इंट्रिंसिक मतलब जिसमें मिलावट हो, तो जो प्योर हो, पवित्र हो। प्लेइंग बिकॉज इट इज फन, स्टडिंग फॉर अ रिवॉर्ड, प्लेइंग टू विन अ कंपटीशन, मतलब निम्नलिखित में कौन सा एक बच्चे की आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। क्योंकि शिक्षक इसे मांगते हैं पढ़ाई करना, क्योंकि मजेदार है खेलना, पुरस्कार के लिए पढ़ाई करना, प्रतियोगिता के जीतने के लिए खेलना। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, प्लेइंग बिकॉज इट इज अ फन, प्लेइंग बिकॉज इट इज फन, क्योंकि यह मजेदार है। ठीक है, तो वो सेल्फ मतलब खुद से आता है, कितना अच्छा चीज है, कितना मजा आता है इसमें, इस खेल में, तो बच्चे खुद से खेलते हैं तो वो इंट्रिंसिक हो जाता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्चुअली वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया हुआ है, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, तो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया है। The difference between what a learner can do independently and what they can do with the help. The distance between what a learner knows and what they should know. The space in a classroom where students sit. The space for extracurricular activity. मतलब प्रॉक्सिमल विकास का क्षेत्र का क्या मतलब है, वह अंतर जो छात्र अकेले कर सकता है, जो वह मदद से कर सकता है। तो बेसिकली प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वही है कि थोड़ा सा आप जो है उसको हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए बच्चे को, तो कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, तो वही आपका सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ए, दैट इज वह अंतर जो एक छात्र अकेले कर सकता है और वह मदद से कर सकता है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखो आ गया ना, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से जो मोटिवेशन मिल रहा हो उसको। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में कौन सा बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है, स्टडिंग टू गेन नॉलेज, प्लेइंग फॉर एंजॉयमेंट, रीडिंग टू विन अ प्राइज, हेल्प अदर्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हेल्पिंग। अब आपको सोचना है कि इसमें बाहर से प्रेरणा का क्या सोर्स है, कौन सा ऑप्शन में बाहर से प्रेरणा मिल रही है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, आनंद के लिए खेलना, पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, दूसरों की मदद करने के लिए, संतुष्टि के लिए। तो देखो अगर मैं बात करूं ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना मतलब स्टडिंग टू गेन नॉलेज, तो ये नॉलेज गेन करने के लिए अगर कोई पढ़ाई करता है मतलब वो अंदर से मोटिवेटेड है, मुझे ज्ञान चाहिए। ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक हो गया। प्लेइंग फॉर एंजॉयमेंट अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, पिछले क्वेश्चन में देखा ये इंट्रिंसिक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रीडिंग टू विन अ प्राइज, अब देखो उसको जो है प्राइज क्या बाहर है। ठीक है, मतलब वो प्राइज उसको जो है क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो यही जो है हमारा एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन रीडिंग टू विन अ प्राइज
और पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि विच स्टेज इन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ठीक है, औपचारिक परिचालन। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब औपचारिक परिचालन। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। ठीक है, इज एम्फेसाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमैनिज्म, सोशल लर्निंग थियरी। निर्माणवाद, व्यवहारवाद, मानववाद, सामाजिक सीखने का सिद्धांत। करने से सीखने के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, इसका होगा कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मतलब खुद से करके जो है सीखना, और ये कंस्ट्रक्टिव चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर से आ गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, प्लेइंग टू गेट अ रिवॉर्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इंट्रिंसिक है, ठीक है। प्लेइंग बिकॉज इट्स इंजॉयबल, प्लेइंग टू मेक फ्रेंड्स, प्लेइंग टू अवॉइड पनिशमेंट। अब पूछा है इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक तो बेसिकली यहाँ पर देखो, अगर रिवॉर्ड की बात करें तो ये एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, बाहर से, मतलब उसको प्राइज जो है वो बाहर से मोटिवेशन मिल रहा है। और प्लेइंग बिकॉज इट इज़ इंजॉयबल, तो उसको मज़ा आ रहा है, मतलब अंदर से वो मोटिवेटेड है, तो ये इंट्रिंसिक हो जाएगा। प्लेइंग टू मेक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बाहर हो गया, मतलब बाहर की चीज़ उसको मोटिवेट कर रही है। और पनिशमेंट भी क्या हो गया, बाहर। तो ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।